दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, अभी हरियाणा के अंदर एचपीएससी ने जो पीजीटी के इंट्रो शुरू किए हुए हैं, ये 2 दिन पहले बायोलॉजी के इंट्रो शुरू हुए थे और 2 दिन और चलेंगे। उसके बाद आगे चलकर मैथमेटिक्स के इंट्रो चलेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर कॉमर्स। इस तरह से ये प्रोसेस 2 महीने तक चलता रहेगा। आप लोग इंट्रो देने के लिए जाओगे तो दोस्तों वहां पर आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपकी हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आपका जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आज हमारी कुछ छात्रों से बात हुई जिनका इंटरव्यू आज था, तो उन्होंने बताया कि सर हमसे आज इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इनको साझा करूं ताकि दूसरे छात्रों को भी इससे सहायता मिले, और अगर उनको कोई किसी विषय में डाउट है तो वो अपने आप को इसके लिए तैयार करके जाएं। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रयास है। आप लोगों ने हमारे सेशन को पसंद किया है पहले भी, और उम्मीद है ये भी आप लोगों की हेल्प करेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों आज जो हमारे छात्र इंटरव्यू दे के आए उनसे जो मेन क्वेश्चन पूछे गए वो क्या क्या थे। एक तो दोस्तों क्वेश्चन आया यहाँ पर, पहले तो वो आप लोगों की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ क्वेश्चन जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में अंतर बताइए। उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, डायग्राम ऑफ फ्लावर, ये एक फ्लावर का डायग्राम बनाइए। उसके बाद फिर इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि एनईपी के मूल बिंदु क्या क्या हैं। उसके बाद हरियाणा जीके की बात करें तो हरियाणा की बाउंड्री किन किन स्टेट्स के साथ लगती है ये पूछा गया। हरियाणा में कितने जिले हैं। फिर कुछ क्वेश्चन दोस्तों सिचुएशनल बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। तो दोस्तों जो ये 7-8 जो क्वेश्चन हैं आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारे बच्चों से पूछे गए हैं, आप इनको तैयार करके जाना। तो दोस्तों ये तो आपके विषय का है। जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उन्होंने दिया कि आप कोई फ्लावर है वो बनाइए और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। जो भी उस छात्र ने जैसा भी किया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे दोस्तों जो जैसे जो क्वेश्चन किया वो किया गया माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग। मैंने पहले भी कई वीडियो के अंदर ये बताया है कि आपसे इनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किए गए, तो आज हम देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है और मैक्रो टीचिंग क्या होती है। नाम से ही पता है दोस्तों, माइक्रो का अर्थ होता है कि छोटा। यानी जब आपको टीचिंग करने का मौका मिलेगा तो आपके पास जो क्लास के तौर पर थोड़े बहुत बच्चे होंगे, या आपके जो साथी होंगे जो आपके साथ बीएड करते हैं वही क्लासरूम के अंदर होंगे, और एक आपका शिक्षक भी हो सकता है। माइक्रो टीचिंग का जो ड्यूरेशन होगी वो भी कम होती है, और इसके उद्देश्य भी वो लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ से आपने कि जो माइक्रो टीचिंग है उसकी जो ड्यूरेशन मिलेगी दोस्तों, उसकी अवधि मिलेगी, वो आप बता सकते हो ये 5 से 10 मिनट तक होगी। उसके बाद आपने पढ़ा दिया, और पढ़ाने के बाद जिस तरह का आपने प्रदर्शन किया उसके बाद क्लास के अंदर बैठे जो आपके साथी हैं और अध्यापक होंगे जो वहां पर है, वो आपने जैसा पढ़ाया जो आपकी कमी रही है उसके बारे में आपको वो फीडबैक देंगे। और ये फीडबैक का जो सेशन चलेगा ये 10 से 15 मिनट तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों फिर फीडबैक देने के बाद एक डिस्कशन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये कंप्लीट जो साइकिल है ड्यूरेशन का, ये 20 से 30 मिनट तक का होता है। इसमें प्लानिंग होगी, इसमें टीचिंग होगी, फीडबैक दिया जाएगा, फिर उसके बाद रीप्लानिंग होगी। आपने जैसा फीडबैक मिला उनको सुधारते हुए फिर आप रीप्लानिंग करोगे, और उसके बाद फिर आप रीटीचिंग करोगे, दोबारा टीचिंग करोगे। इस तरह से दोस्तों ये माइक्रो टीचिंग आपकी चलती है, और उसके अंदर ये जो टाइम की ड्यूरेशन होती है ये लगभग आपका 3 से 5 दिन तक का हो सकता है। ठीक है। तो ये तो है दोस्तों आपकी माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग में जो छात्र है, कई बार ऐसा भी होता है रियल छात्र भी बैठ सकते हैं कुछ,
और नहीं तो ज्यादातर ये आप जहां से आपने बीएड की है आपके जो साथी होते हैं वही आपकी क्लास के अंदर वही बैठेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और इसमें जो आपका छात्र जो ग्रुप हो सकता है, इसमें दोस्तों ये वास्तविक छात्र या सहपाठियों के सामने किया जाएगा और एक छोटा समूह होगा और इसके अंदर आपके 5 से 10 लोग ही शामिल होंगे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो टीचिंग। मैक्रो का अर्थ है दोस्तों माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। यहाँ से आप अपोजिट चलोगे, यानी जो मैक्रो टीचिंग होगी उसकी ड्यूरेशन होगी वो ज्यादा मिनट की होगी। इसमें आमतौर पर एक पूरी जैसे रियल क्लास होती है उसके अंदर ये टीचिंग की जाएगी, और जैसे क्लासरूम के अंदर चीजें चलती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर घटित होंगी। यानी बड़ी कक्षा के लिए ये सारी प्रक्रिया होगी, बड़ी कक्षा के लिए शिक्षण होगा। माइक्रो टीचिंग से ये बिल्कुल अलग है। क्या आपसे पूछा जाए कि माइक्रो और मैक्रो क्या दोनों एक ही हैं, आप बताओगे सर ये दोनों अलग हैं। इसमें वास्तविक छात्र जो रियल स्टूडेंट होंगे, और इसमें हम लेसन प्लान तैयार करेंगे, और जो कंप्लीट जो सब्जेक्ट है हमारा पूरा विषय है उसकी पढ़ाई शामिल होती है। माइक्रो टीचिंग के अंदर पहले ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन दोस्तों ये आमतौर पर 30 से 60 मिनट का होगा। उसके बाद हम पूरे जो चैप्टर को इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। जो माइक्रो टीचिंग होगी दोस्तों उसके अंदर हम पूरा चैप्टर कवर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम पूरा जो चैप्टर होगा उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए पर्याप्त समय होता है हमारे पास। ठीक है, मैक्रो जो मैक्रो टीचिंग है दोस्तों, यहाँ पर हम जो विषय का ना गहन, जब हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हम यहाँ पर उसमें गहन अध्ययन करते हैं, यानी डीप नॉलेज करेंगे। और ये पूरे पाठ तो अध्ययन को समझने पर केंद्रित होती है, यानी आपने एक चैप्टर लिया वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं और क्या क्या होता है इसमें। और देखिए दोस्तों इसमें अब जैसे छात्रों की संख्या की बात करें हम, अभी मैंने बताया था वहां पे तो छात्र 5 से 10 के करीब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों की जब संख्या की बात करेंगे तो संख्या में दोस्तों ये 30 से 50 तक भी हो सकते हैं। और रियल जो क्लासरूम होता है वहां पर इतने छात्र होते हैं। ठीक है, और इसमें विभिन्न तरह के जो बच्चे होंगे क्लास के अंदर, सबके साथ आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसमें हम लेसन प्लान तैयार करके जाएंगे, लेसन प्लान के जो स्टेप होते हैं वो सारे तैयार करेंगे हम। उसके बाद इसमें हमारी जो टीचिंग स्किल होती है, टीचिंग स्किल जैसे शिक्षण कौशल, जैसे समय का टाइम मैनेजमेंट, जो ग्रुप की एक्टिविटी होंगी, बच्चों से प्रश्न पूछना और छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। यहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए अपनी टीचिंग करेंगे, यानी बच्चों को भी हमने टीचिंग में शामिल करना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी, और इसके उद्देश्य क्या क्या है। विषय की गहरी समझ विकसित करना, छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षित करना, छात्रों के कौशल ज्ञान को बढ़ाना। ये इसमें मेरे मेन उद्देश्य होते हैं कि मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़े उनके ज्ञान के अंदर वृद्धि हो। तो ये सारी चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद लास्ट में फीडबैक होता है। फीडबैक आमतौर पर छात्र के प्रदर्शन, परीक्षा या अभ्यास के माध्यम से मिलता है। ठीक है, कि मैंने कैसा पढ़ाया, बच्चे कहाँ तक उस चीज को कवर कर पाए, ये सारी चीजें फीडबैक में आएंगी। अब मेन जो मैंने निष्कर्ष निकाला है ये चीजें हैं दोस्तों। एक तो ड्यूरेशन दोनों की हमें माइक्रो और मैक्रो की जब तुलना करेंगे, यहाँ से तो टाइम पीरियड 5 से 10 है, यहाँ 30 से 60 है। यहाँ पर आपका जो ग्रुप जिसको पढ़ाते हैं ये 5 से 10 है, यहाँ 30 से 50 है। यहाँ पर विशेष कौशल का अभ्यास होता है, और यहाँ पर पूरे पाठ को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा पार्ट लेंगे हम। ठीक है, वातावरण, यहाँ पर नियंत्रण, कृत्रिम वातावरण होता है। यहाँ पे तो दोस्तों रियल क्लास नहीं होती, लेकिन वहां पर आपको रियल क्लास देखने को मिलेंगी। ये चीजें आप समझ के आपने माइक्रो और मैक्रो के बारे में जाना है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था कि हरियाणा के साथ कितने स्टेट की बाउंड्री लगती है। तो ये चीज आप देखना कि हरियाणा के साथ किन बाउंड्री लगती है। आप देखो दोस्तों, हरियाणा के साथ जब स्टेट की पूछ ली जाए आपसे
तो स्टेट के बारे में बताना है आपने। आपसे यूटी की पूछ ली जाए तो यूटी के बारे में बताना है। आमतौर पर दोस्तों जैसे स्टेट का पूछा जाए तो स्टेट में देखो यहाँ पे हमारे पंजाब लगता है, उत्तर के अंदर यहाँ पे हिमाचल भी है, और यहाँ पे उत्तराखंड भी है, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे आपका राजस्थान है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बाउंड्री लगेगी दोस्तों, ये 5 जो राज्य हैं, 5 राज्यों की बाउंड्री लगेगी। अगर आपसे यूटी की पूछ ली जाए तो यूटी में एक तो दिल्ली आएगा, और एक आएगा दिल्ली और चंडीगढ़। तो 2 यूटी की और 5 राज्यों की बाउंड्री हरियाणा के साथ लगती है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मैप को आपने समझ के जाना है। उसके बाद है और क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, एनईपी 2020 के मूल बिंदु क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एनईपी का जो कंसेप्ट है 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4, एक तो ये है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। और मूल बिंदु क्या है, इसमें हमने स्किल डेवलप करनी है, स्किल एजुकेशन दी जाएगी, ताकि बच्चा जब से अपनी शिक्षा को पूरे करने के बाद जाए तो उसके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप हो। और इसके अंदर हम STEM पर फोकस करेंगे। स्टेम ये क्या होगा, यहाँ से साइंस की बात की गई है, बच्चों को साइंस में बेहतर बनाया जाए, टेक्नोलॉजी में बेहतर बनाया जाए, इंजीनियरिंग में बेहतर बनाया जाए, और मैथमेटिक्स में मेन फोकस हमारा इसमें रहेगा। तो ये चीज भी आप बता सकते हो। उसके बाद ये चीज मैंने आपको बता दी, हरियाणा में कितने जिले हैं दोस्तों, ये था कि हरियाणा में कितने जिले हैं। हरियाणा जब बना तो यहाँ पर 7 जिले थे, उसके बाद अब वर्तमान में जो 22 जिले हैं, और लास्ट में बना था चरखी दादरी। चरखी दादरी ये भिवानी से अलग होके बना था। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को ये बताई है। एक क्वेश्चन था, अगर किसी स्कूल में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है तो आप इसे कैसे कम करोगे। तो दोस्तों ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि लड़कियां स्कूल में लगातार नहीं आ रही, बीच में स्कूल को छोड़ देती हैं। तो दोस्तों यदि ऐसी स्थिति है हमारे साथ, हम कहीं पर पढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति हमारे साथ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, उनके अभिभावकों से बात करनी पड़ेगी। आमतौर पर जो हम देखते हैं ना, जैसे 10th कर ली लड़की ने, 10th के बाद स्कूल में आगे बहुत कम एडमिशन कराएंगे जो लेबर क्लास हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कॉलेज लेवल पर 12th कर ली, 12th के बाद हायर एजुकेशन में कम एडमिशन कराते हैं। ठीक है, मैंने अब बताया था कि हरियाणा के अंदर हायर एजुकेशन कंप्लीट करने वाले का जो डाटा है वो खाली 35% ही है। ठीक, लेकिन हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं, स्कूल की बात करें, तो आपने क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्लास के अंदर कोई लड़की बीच में छोड़ के चली गई है तो हमने सबसे पहले उसके अभिभावक से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि वो ये कह देते हैं कि हम क्या करेंगे लड़की को आगे पढ़ाकर, लड़की क्या करेगी, घर का काम ही तो इसको करना है। ऐसी स्थिति के दौरान दोस्तों हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको ये बताएंगे यदि लड़की नहीं पढ़ेगी तो इसका भविष्य क्या होगा, और यदि ये पढ़ जाएगी तो इसका भविष्य क्या होगा। हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, खासकर लड़कियां तो महिला, कि अगर ये पढ़ेगी तो इस तरह से ये टीचर भी लग सकती है, पुलिस में भी जा सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है। उसके बाद कई बार ये बहाना, ये प्रॉब्लम आती है कि आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों अब लड़कियों के लिए सरकार में बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हुई है, फ्री एजुकेशन का भी कंसेप्ट है। तो दोस्तों आपने किसी न किसी तरीके से उनको इस तरह से मोटिवेट हमने उनको करना है। और कई बार कुछ एनजीओ होती हैं वो भी लड़कियों की जिम्मेदारी ले लेती हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि माइग्रेट हो जाते हैं लोग। माइग्रेट का मतलब यहाँ से वो छोड़कर, जैसे लेबर क्लास आज यहाँ नौकरी करता है तो उसके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। अब उनको हम रोक तो सकते नहीं यहाँ पे कि आप यहीं पर रहिए, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे रोजगार मिलेगा वहीं पर जाएंगे। हाँ, ऐसी स्थिति में हम उनके साथ इस तरह से बात कर सकते हैं कि आप कहीं पर भी जाइए, आगे चलकर जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओ, जिस भी स्टेट में जाओ,
आप वहां पर अपनी लड़की का इनरोलमेंट जरूर कराइए। फिर हम अगर लड़की को भी इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपने कहीं ना कहीं आगे एडमिशन जरूर लेना है, जिस भी स्टेट में जाओ कहीं पे भी जाओ। तो इस तरह के जो प्रयास होंगे दोस्तों, वो हमारे इस रेट को कम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम ये कहते हैं कि यदि पानी के अंदर हम पत्थर फेंकेंगे ना, हलचल जरूर होगी। यानी हम प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत सुधार जरूर होगा, ये सीधा नियम है। हम कई बार ये सोच लेते हैं ना कुछ नहीं होगा, होता है। आप पानी के अंदर पत्थर फेंकिए, चाहे छोटा सा भी पत्थर फेंकिए, पानी के अंदर हलचल जरूर होती है, मैं तो ये मानता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपसे किए गए थे, ये मैंने चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। हमारे यहाँ पर अभी हिस्ट्री के बैच भी शुरू हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर कॉमर्स के बैच भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने हमारे जो सेशन ज्वाइन करने हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए। हम आपको एक बेहतर मार्गदर्शन देंगे और आप लोगों का और हमारा प्रयास एक बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। अब तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उसमें हमारे छात्रों को ठीक ठाक अच्छे अंक मिले हैं, तकरीबन 8 से ऊपर ही अंक मिले हैं। आपके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।